हमारी थेल्स प्रमेय क्या होती है, ठीक है, या प्रमेय 6.1 हमारी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रमेय 6.1 और 6.2 दोनों ही बता दी थी। तो मैं जल्दी से उन दोनों को आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो प्रमेय 6.1 क्या कहती है? प्रमेय 6.1 ये कहती है कि अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, अगर आप इस त्रिभुज के, अब इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं ए बी बी सी और सी ए। तो अगर आप इस त्रिभुज के इन तीन भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचो और वो अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। जैसे यहां पर डीई को देखो आप, डीई जो है वो बीसी के समांतर है, डीई जो है वो बीसी के समांतर है, और ए बी और एसी को बिंदु डी और बिंदु ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये बात आप सभी को क्लियर है, ठीक है। तो डीई क्या है? बीसी के समांतर है। तो यदि थेल्स प्रमेय या प्रमेय 6.1 क्या कहती है? यदि डीई समांतर है बीसी के, तो ये जो डीई है ये अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी, यानी एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के, ठीक है। और एक चीज हमने ये पढ़ी थी कि अगर मुझे पूरी भुजा लेनी हो तो ए बी बटे, है ना, पूरी भुजा ए बी बटे नीचे वाला हिस्सा डी बी, ए बी बटे डी बी बराबर होगा इधर की पूरी भुजा ए सी बटे नीचे वाला हिस्सा ई सी, ए सी बटे ई सी के। और तीसरी चीज हमने पढ़ी कि अगर पूरी भुजा ए बी और ऊपर वाला हिस्सा ए डी बराबर होगा पूरी भुजा ए सी ऊपर वाला हिस्सा ए बी। ये तीनों चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? हम्म, ये क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस सर। ठीक है। एक मिनट के लिए, मोबाइल, मेरी आवाज आ रही है ना सबको मोबाइल फोन में? हाँ, एक बार मैं मोबाइल फोन से दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे मोबाइल फोन में शायद इंटरनेट नहीं चल रहा। आ रही है ना आवाज? ठीक है। हाँ, फिर दूसरी प्रमेय हमने पढ़ी थी प्रमेय 6.2। दूसरी प्रमेय हमने कौन सी पढ़ी थी? प्रमेय 6.2। तो प्रमेय 6.2 इसकी उल्टी थी। प्रमेय 6.2 क्या थी? प्रमेय 6.1 की उल्टी थी। तो प्रमेय 6.2 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, और कोई एक भुजा है जो ए बी और ए सी को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी डी और ई पर। तो आपने ये पढ़ा था कि यदि एक डीई समांतर है, या यदि एडी बटे बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी के, तब डीई क्या होगा? समांतर होगा बीसी। ये दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं। देखो उल्टी कैसे हैं, रिवर्स कैसे हैं, आप इसको देखो। इसमें कहा गया है कि यदि समांतर हैं तो ऐसा होगा, इसमें कहा गया है यदि ऐसा है तो समांतर होगा। आप लोग समझ रहे हो ये दोनों में अंतर क्या है? प्रमेय 6.1 और 6.2 में 6.1 क्या कह रही है? 6.1 ये कह रही है कि अगर अगर समांतर हैं, अगर डीई बीसी के समांतर है तो ऐसा होगा। कैसा होगा? अनुपात दोनों भुजाओं के बराबर होंगे। प्रमेय 6.2 ये कह रही है कि यदि अनुपात बराबर हैं, यदि अनुपात बराबर हैं, एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी के, तो जो भुजाएं हैं
डीई और बीसी आपस में समांतर हो। क्लियर हुआ सभी को ये? अगर सभी को ये दोनों क्लियर है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। प्रमेय 6.1 और 6.2 अगर सभी को क्लियर है तो ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहां पर पूछूं कि मैंने एक त्रिभुज बनाया इस तरीके से, ठीक है, और ये मैंने एक लाइन खींची, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, ये है डी, ये है ई, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर। मुझे बताओ क्या डीई बीसी के समांतर है? आपको मुझे ये बताना है कि क्या डीई बीसी के समांतर है, बताओ। और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं? हाँ जी, बताओ है या नहीं? क्या हुआ? है। वेरी गुड, है। क्यों है? क्योंकि देखो, समांतर कब होगा ये? क्या डीई बीसी के समांतर है? समांतर कब होगा? अगर मैं एडी अपॉन डीबी निकालूं, ठीक है, अगर मैं निकालूं एडी अपॉन डीबी, तो कितना है? 4/2। और 4/2 ही मतलब 2:1 या 2/1। और अगर मैं निकालूं एई बटे ईसी, अगर मैं निकालूं एई बटे ईसी, तो एई कितना है? 6। और ईसी कितना है? 3। तो 6/3 यानी 2/1 आ गया। तो अगर आप देखोगे तो अनुपात बराबर है ना, एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी के। एडी बटे डीबी किसके बराबर है? एई बटे ईसी के। और अगर ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने अभी प्रमेय 6.2 बताई कि अगर अनुपात भुजाओं के बराबर हैं तो डीई बीसी के समांतर होगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, क्योंकि अनुपात बराबर आ रहे हैं तो डीई जो है वो बीसी के समांतर होगा। बताइए, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी को? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर ये क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो। अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हम 6.2 पढ़ रहे थे, और इसमें मैंने आपसे कहा था सेकंड क्वेश्चन करने के लिए, तो किया आप लोगों ने क्या? ये सेकंड क्वेश्चन ये ऐसे ही होगा जैसा अभी मैंने कराया है। ठीक है, ये ऐसे ही होगा जैसे मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन आपको कराया है। किया क्या आप लोगों ने, बताओ? सेकंड क्वेश्चन किया क्या आप लोगों ने? हाँ या ना में जवाब दे दो भाई। नहीं किया, कर लेना इसको। नहीं किया है तो कर लेना इसको भाई, ये आपके एग्जाम आ रहे हैं तो थोड़ा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये यहाँ तक करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा दिया था मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको करा दिया था। फिफ्थ मैंने आपको करने के लिए दिया था, तो ये भी नहीं किया होगा। तो मुझे बताओ, फिफ्थ फिफ्थ कर लोगे या मैं कराऊं? क्वेश्चन नंबर 5 कराना है या कर लोगे? ये मैंने होमवर्क में दिया था। कराऊं क्या मैं? चलो करते हैं इसको। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और अगले पेज पर ले जाऊँ इसको। ठीक है, ये आपकी फिगर हो गई। और क्वेश्चन है आपका ये। एक काम करते हैं, 1 मिनट को डिलीट करके क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। फिर वो एक उस पे आएगा।
देखो क्वेश्चन क्या है, अपनी बुक में आप देख देख लो, अगर आपने बुक खोली हुई है तो। बाकी यहाँ भी देख सकते हो, क्वेश्चन में कहा गया है कि डीई ओ क्यू के पैरेलल है। डीई क्या है? ओ क्यू के पैरेलल है। डीई ओ क्यू के समांतर है। ठीक है, और क्या कहा गया है? डी एफ ओ आर के समांतर है। डी एफ ओ आर के समांतर है। और क्या कहा गया है? दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसको करने का अप्रोच आपको क्या रखना है। आप ये देख लो समांतर क्या क्या है। आप सबसे पहले क्या देखोगे कि समांतर क्या क्या है। तो क्या क्या समांतर है? डीई ओ क्यू के समांतर है। डीई ओ क्यू के समांतर है, हाँ या ना? है ना? डीई क्या है? ओ क्यू के समांतर है। तो डीई कहां पर है? डीई ये रहा, कहाँ रहा? ये रहा डीई। और ये रहा ओ क्यू, ये दोनों आपस में समांतर है। तो अब आप देखो ये किस त्रिभुज में आ रहे हैं, तो इसमें आ रहे हैं ये। तो मैं यहां पर लिखूंगा त्रिभुज पी ओ क्यू में डीई डी एफ समांतर है ओ आर के। और अगर डी सॉरी डीई और डी एफ, डीई समांतर है ओ क्यू। ठीक है, डीई समांतर है ओ क्यू के। देखो ये रहा डीई, ये रहा ओ क्यू, ये दोनों आपस में समांतर है। तो इसमें मैं प्रमेय 6.1 लिख सकता हूँ, प्रमेय 6.1 से। अतः यहां लिखूंगा मैं, अतः प्रमेय 6.1 से मैं क्या लिख सकता हूँ? बताओ बताओ, क्या रिजल्ट लिखूं इसका? इस त्रिभुज में डीई ओ क्यू के समांतर है, तो प्रमेय 6.1 से मैं क्या लिख सकता हूँ? हम्म, पीई बटे ई क्यू बराबर पी डी बटे डी ओ लिख सकता हूं क्या मैं ये? देखो जरा, देखो जरा ध्यान से, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? भाई ये त्रिभुज देखो, रेड कलर में जो है, इसमें ये इसके समांतर है। तो थेल्स प्रमेय, प्रमेय 6.1 क्या कहती है? भाई ये दोनों भुजाएं बराबर अनुपात में विभाजित होंगी, तो पीई बटे ई क्यू बराबर पीडी बटे डी ओ। इतना मुश्किल है क्या? ठीक है। अब दूसरी चीज आपको दी हुई है डीएफ ओ आर के समांतर है। तो डीएफ कहाँ है? डीएफ कहाँ है? डीएफ ये रहा। ओ आर कहाँ है? ओ आर ये रहा। और ये दोनों किस त्रिभुज में आ रहे हैं? ये दोनों आ रहे हैं इसमें, इसमें पी ओ आर में। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समांतर है ओ आर के। अतः प्रमेय 6.1 से क्या लिखूंगा बताओ? भाई इसका तो बताओ क्या लिखूं? ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मैं लिखूंगा तो मैं ही मैं करूंगा, तो आप ऐसे। हम्म, हाँ बोल कर बता दो या लिख दो, आपकी मर्जी है, जैसे आप बताना चाहो वैसे बता सकते हो। कम से कम बताओ तो सही। भाई क्या भाई, क्लास में सब हो या कहीं और हो? सब क्लास में ही हो या कहीं और ध्यान है? मैं पिछले 2 क्लासेस से ये पढ़ाए जा रहा हूँ, आप अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि क्या लिखेंगे। पी एफ अपॉन एफ आर, ओके। सिर्फ पी एफ अपॉन एफ आर लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं? पूरा बताओ, पूरा आगे क्या लिखेंगे? पी डी अपॉन डी, वेरी गुड। भाई हद हो गई। यही तो नतीजा है कि क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यही होगा, अगली क्लास में ऐसे ही
आके बैठे रहोगे जैसे कुछ पता ही नहीं है, जैसे मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो इस ट्राइंगल में मैंने कहा कि डी एफ ओ आर के पैरेलल है। भाई अगर डी एफ ओ आर के पैरेलल है तो मैं इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकता हूँ, पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसको मैंने बोल दिया सेकंड। तो भाई ये भी पीडी अपॉन डीओ के बराबर है, ये भी पीडी अपॉन डीओ के बराबर है। तो मैं समीकरण एक और दो से क्या लिख सकता हूं? समीकरण एक तथा दो से क्या मैं लिख सकता हूं कि पीई अपॉन ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर के? बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं? कैसे लिखा ये मैंने, कौन बताएगा? कैसे लिखा ये मैंने, कैसे लिखा ये मैंने, कौन बताएगा? भाई देखो, अगर क्लास में हो तो थोड़ा एक्टिव हो जाओ, ये कोई बात नहीं हुई चुपचाप बैठे हुए हो। मेरा पेपर नहीं है, मेरे बोर्ड एग्जाम नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम है। मैं पूछ रहा हूँ कुछ। और अगर नहीं बोलना कुछ भी तो फिर मैं भी ऐसे ही बता देता हूँ। सिर्फ मेरे करने से होगा क्या? आप कुछ नहीं करोगे? मैंने होमवर्क में क्वेश्चन करने के लिए जैसे किसी ने होमवर्क नहीं किया, अब मैं पूछ रहा हूँ तो कोई बता नहीं रहा। बताओ मैंने ये कैसे लिखा? अरे, मेरी आवाज आ रही है सभी को? पहले अच्छा इसका तो जवाब दे सकते हो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। आ रही है। तो मुझे बताओ ये लाइन ये मैंने कैसे लिखा लास्ट में? जिसको पता है माइक बताएं ऑन करके सर। बता दो। हाँ हाँ बताओ, जिसको पता सर है ये बताओ। पीई बटे ई क्या, पी डी बटे डी ओ के बराबर है ना, और पीई बटे ई आर भी पी डी बटे डी ओ के बराबर है। वेरी गुड। तो सर पीई बटे ई क्या, पीई बटे ई एफ आर के बराबर हो जाएगा सर। वेरी डन। क्या था इसमें? कुछ नहीं था। मतलब ध्यान नहीं है किसी का क्लास में, सब कहीं हो रही है बस। क्लास अटेंड कर ली है, ध्यान कहीं हो रहा है सबके। भाई ये भी पीडी अपॉन डीओ के बराबर है, ये भी पीडी अपॉन डीओ के बराबर है, ये भी पीडी अपॉन डीओ के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? भाई एक्स भी 5 के बराबर है और वाई भी 5 के बराबर है, तो एक्स वाई के बराबर होगा या नहीं होगा? पिछली क्लास में मैंने बताई थी ये सब चीजें। तो भाई जब ये दोनों पीडी अपॉन डीओ के बराबर है तो ये आपस में भी बराबर हो गए। और अगर इनका अनुपात पीई अपॉन ई क्यू, अब इनका अनुपात आप देखो, पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो इस त्रिभुज को देखो, मन में ये डाल लिया है ना आपने कि ये तो हमें समझ आएंगे ही नहीं, तो हम समझे ही क्यों? इतना आसान एक्सरसाइज है ये, बहुत आसान। इसको देखो, ब्राउन कलर का जो ट्राइंगल है, इसमें पीई अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो मैं ये कह सकता हूं ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा प्रमेय 6.2 से। अतः त्रिभुज पी क्यू आर में प्रमेय 6.2 से मैं क्या कह सकता हूं कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर। ये प्रूव हो, यही मुझे प्रूव करना है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछते, और मैं अगर पूछूं तो फिर बताया करो, या तो खुद पूछा करो कि सर ये बताओ, और अगर मैं पूछ रहा हूं तो फिर मुझे जवाब दिया करो। पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं पूछूंगा अगले क्वेश्चन में। ये मत कहना एक बार और बता दो, मुझे ये बताओ कि कहां से क्या समझना है ना? कहाँ कितना समझ आया, कहां से समझ नहीं आया? एक बार फिर से समझाना, कहां से समझाना है बताओ कि क्या चीज नहीं समझ में आई, क्योंकि एक बार फिर से समझाना बहुत मुझे अजीब वर्ड लगता है। इसको तो हर कोई बोल सकता है। मुझे ये बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई, बताओ।
कुछ पता ही नहीं है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। डीई समांतर दिया हुआ है ओ क्यू के, डीई ये रहा, ओ क्यू ये रहा, ये आपस में समांतर है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई जो समांतर दी हुई भुजाएं हैं उसका, उसमें ये देखो कौन सा त्रिभुज आ रहा है। तो ये डीई है, ये ओ क्यू है। तो ये दोनों लाइन किस त्रिभुज में आ रही है, ये दोनों लाइन किस त्रिभुज में आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, पीओ क्यू में। तो पीओ क्यू में थेल्स प्रमेय लगा दी, पीओ क्यू में डीई समांतर है ओ क्यू के, तो पीई बटे ई क्यू बराबर होगा पीडी बटे डीओ के, समीकरण 1। फिर कहा गया है डीएफ समांतर है ओ आर के, डीएफ कहां पर है, ये रहा, ओ आर कहां पर है, ये रहा। ये दोनों किस त्रिभुज में आ रही है, इसमें, इसमें आ रही है। तो भाई जब इसमें डी एफ ओ आर के समांतर, तो इसमें थेल्स प्रमेय लगा दी, पीडी बटे डीओ बराबर होगा पी एफ अपॉन एफ आर के, वो लिख दिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ लिखा है पीडी अपॉन डीओ बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2। भाई पीई बटे ई क्यू भी पीडी अपॉन डीओ के बराबर है, पी एफ बटे एफ आर भी पीडी अपॉन डीओ के बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी पीई बटे ई क्यू बराबर हो गया पी एफ अपॉन एफ आर। अब अगर पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, तो मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले ही एक त्रिभुज में आपको ये बताया था कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और ये है डी ई, मैंने आपको बताया था कि अगर ए डी बटे डी बी, अगर ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे ई सी के, अगर ऐसा है तो डीई जो है वो समांतर होती है बीसी के, डीई क्या होती है, समांतर होती है बीसी के। तो सेम चीज मैं यहां भी तो बोल सकता हूं भाई, पीई, पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू बराबर किसके है, पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। इस त्रिभुज में पी, यहां मैंने प्रूव किया कि पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के। अगर पीई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, तो भाई ई एफ समांतर होगा क्यू आर के, जैसे इसमें डी समांतर है बीसी के, प्रमेय 6.2 से, तो मैंने लिख दिया ई एफ समांतर होगा क्यू आर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करिए, सभी लोग सॉल्व करें खुद से। क्वेश्चन नंबर 6 करना स्टार्ट करो सभी स्टूडेंट्स, करो इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को सभी लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, ये है इसकी आकृति, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। करिए सभी लोग इसको सॉल्व खुद से, कोशिश करो 2-4 मिनट। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, खुद से कोशिश नहीं करोगे तो नहीं होगा। अगर आप कोई ऐसे सोच रहे हो कि सर सारे क्वेश्चन करा दें हम समझ लेंगे, समझ तो लोगे लेकिन भूल जाओगे फिर अगर खुद नहीं करोगे। ठीक है, टाइम है आपके पास, चलो 5 मिनट है पूरे, देखता हूँ कौन सॉल्व कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, उसकी फिगर आपकी स्क्रीन पर है, करिए सॉल्व। सर साइज बढ़ा दो, ठीक है साइज बढ़ा लो। बुक वैसे आप अपनी भी खोल सकते हो, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है अगर चाहो। ये लो क्वेश्चन नंबर 6 करना।
2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो रहे हैं आपके पास। एक मिनट हो रहा है। पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी। सर 5 मिनट और है। भाई बहुत टाइम दे दिया है मैंने। आपको ये दर्शाना है कि बीसी जो है वो क्यू आर के समांतर होगा। आप आपको मैंने बताया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले ये देखो कौन किसके समांतर है, उसके बाद एक त्रिभुज आपको मिलेगा, उसमें से उस त्रिभुज में लगा दो थेल्स, ठीक है, या प्रमेय 6.1 जो भी आप उसको बोलते हो। फिर वहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन की हेल्प से आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। सिंपल है भाई सारे। अब आप रुकने के लिए मुझसे कह रहे हो, अगर आप इतनी थोड़ी टाइम घर पे निकाल के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते तो कितना अच्छा रहता। और आपके तो एग्जाम भी हैं। चलिए 1 मिनट और अभी, उसके बाद मैं कराता हूँ, अभी काफी टाइम मैंने दे दिया है इस। इस ट्राइंगल में आपसे कहा गया है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। और ए सी पैरेलल है पी आर के। ए सी पैरेलल है पी आर के। आपको ये बताना है कि क्या आपको ये दर्शाना है कि बी सी क्यू आर के पैरेलल है। आपको क्या सिद्ध करना है? सर मेरा सिद्ध देखना करना एक है बार। कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। सर मेरा देखना एक बार। आप मुझे ऐसे ही बता दो क्या किया है आपने, दिखाओ, चलो दिखाओ। ओके, आपने कौन सा त्रिभुज लिया है पहले बोल के बता दो एक बार, फिर मुझे साथ में दिख रहा कौन सा त्रिभुज लिया है। एंगल ओपीक्यू। ओपी क्यू लिया आपने, ठीक है, वेरी गुड। ओपी क्यू में आपने लिखा ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ बी अपॉन बी क्यू, वेरी गुड। फिर आपने ओपी आर लिया, आपने लिखा ओ ए अपॉन ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, वेरी गुड। फिर आपने इन दोनों से लिख दिया कि ओ, वेरी गुड, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर है ओ सी अपॉन सी, वेरी गुड, बिल्कुल सही किया है, वेल डन, ठीक है, एक्सीलेंट। तो वेरी गुड भाई, ऐसे ही करना है बिल्कुल। आपको सबसे पहले क्या देखना है, कौन किसके पैरेलल है। ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ए बी ये रहा और पी क्यू ये रहा। तो अब आप ये देखो ये दोनों पैरेलल हैं,
तो ये किस ट्राइंगल में है, इसमें आ रही है ये दोनों इस ट्राइंगल में आ रही है, तो इस ट्राइंगल को मैं ले रहा हूं, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में ए बी जो है वो समांतर है पी क्यू के, ठीक है। ए बी पी क्यू के समांतर है, तो मैं क्या लिखूंगा, ओ ए बटे ए पी बराबर है ओ बी बटे बी क्यू के। यहां से एक समीकरण बन गई। दूसरा कहा गया है ए सी समांतर है पी आर के, तो ए सी कहां पर है, ए सी ये रही, पी आर कहां पर है, पी आर ये रही, ये दोनों आपस में समांतर है, ठीक है। तो मैं दूसरे कलर से इसको बना लेता हूं, इस तरीके से। तो कौन सा त्रिभुज है ये, ओपी आर, तो त्रिभुज ओपी आर में एसी क्या है, समांतर है पी आर, और अगर एसी पी आर के समांतर है तो मैं क्या लिखूंगा, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे सी आर, इसको मैंने बोल दिया सेकंड। बताओ इन दोनों में किसी को कोई प्रॉब्लम, इन दोनों इक्वेशंस, ठीक है। यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 से, अतः भी लिख लेते हैं, अतः प्रमेय 6. बताइए, प्रमेय 6.1 आनी जरूरी है भाई, मैंने आपको जब वो पढ़ाई थी तभी बोला था, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों ओ ए अपॉन एपी के बराबर है ना, ओ बी अपॉन बी क्यू भी ओ ए अपॉन एपी के बराबर है, और ओ सी अपॉन सी आर भी ओ ए अपॉन एपी के बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। माइक बंद कर लो भाई, किसका माइक ऑन है, वीडियो देखो ना, कर ले मेरे वीडियो देख लायक है हो क्लास में तो पढ़ेगा कर दे। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या होगा, देखो ये भी ओ ए अपॉन एपी के बराबर है, ये भी ओ ए अपॉन एपी के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ओ बी बटे बी क्यू बराबर होगा ओ सी बटे सी आर के। होगा या नहीं होगा, बताओ, होगा, यस और नो, ठीक है। Yes, अब आप इनको देखो, सिर्फ ओ बी अपॉन बी क्यू, तो ओ बी कहां पर है, मैं इन सबको हटा देता हूं, ओ बी कहां पर है, ओ बी ये रहा, ओ बी ये रहा, बी क्यू ये रहा, तो ओ बी बटे बी क्यू बराबर है ओ सी बटे सी आर के, यानी इन दोनों रेखाओं का अनुपात बराबर है, और इस त्रिभुज में ये आ रही है, तो अगर इन दोनों रेखाओं का अनुपात बराबर है तो मैं क्या कहूंगा, बीसी समांतर है क्यू आर के, अतः प्रमेय 6.2 से। भाई जब दो रेखाओं का अनुपात बराबर है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो बीसी किसके समांतर होगा, क्यू आर के, अतः प्रमेय 6.2 से बीसी क्या होगा, समांतर होगा क्यू आर, और यही मुझे प्रूव करना। बताइए, समझ आया सभी को ये क्वेश्चन, आसान है, yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 6 क्वेश्चन आपका हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कर लोगे, जल्दी जल्दी बताओ, अगर मुझे कराना है तो मैं कराऊंगा, अगर आप कर लोगे तो। कोशिश करो इसको करने की, कैसे करोगे, आपको इसमें यह कहा गया है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब कहने का यह है कि अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम मैंने ले लिया ABC, तो आपको यह बताना है कि अगर
आप इन तीन भुजाओं में से किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को ले लो। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है, एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु आप ले लो। तो मान लो मैंने ए बी का मध्य बिंदु ले लिया, ये डी। ठीक है, डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। क्यों है, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से यानी डी से होकर एक दूसरी भुजा के समांतर, यानी मान लो इसके यहां से इसके समांतर ही खींचेगी ना, तीन भुजाएं हैं, तो इसका मध्य बिंदु लिया है और इसके समांतर खींच रहा हूं। तो इसके समांतर बीसी के समांतर कोई रेखा अगर मैं खींचूं तो तीसरी भुजा को वो समद्विभाजित करेगी। यानी आप अगर ये बिंदु ई है तो आपको ये सिद्ध करना है कि ए ई जो है एसी का मध्य बिंदु है। तो आपको दिया क्या क्या हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। दिया क्या है, दिया है डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। और क्या दिया हुआ है, डीई जो है बीसी के समांतर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ई जो है एसी का मध्य बिंदु है। या मैं ये कह सकता हूं कि एई जो है वो ईसी के बराबर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। भाई मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु किसी भी भुजा का मध्य बिंदु क्या करता है, भुजाओं को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यही तो मतलब हुआ। अगर ई इसका मध्य बिंदु है तो ए ई बराबर इसी होगा या नहीं होगा। अगर मेरे पास एक पेन है, इसको मैं बिल्कुल बीच में से तोड़ दूं, तो बीच में से अगर मैं तोड़ रहा हूं तो दो दो बराबर हिस्सों में टूटेगा या नहीं टूटेगा, बताओ यस और नो। तो किसी भी भुजा का जो मध्य बिंदु होता है, लगने दो टाइम, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, लगने दो टाइम। कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो मुझे ये बताओ, आपको क्या ये बात समझ में आ गई है कि क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है, पहले ये बताओ। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आपके पास कोई एक त्रिभुज है, उसमें अगर आप किसी एक भुजा का मध्य बिंदु लो और वहां से एक लाइन खींचो जो दूसरी भुजा के समांतर है, तो सिद्ध करो कि वो तीसरी भुजा को, या वो तीसरी भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा या समद्विभाजित करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है कि ए जो है वो ईसी के बराबर है। आपको सिद्ध क्या करना है कि ए जो है वो ईसी के बराबर है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, जो चीज हमें दी हुई है उसी की हेल्प से करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल है बीसी के, और अगर ये डीई बीसी के समांतर है, पैरेलल है, तो प्रमेय 6.1 से मैं क्या लिख सकता हूं, ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। यस और नो, होगा या नहीं होगा बताओ, होगा। ठीक है, हमें एक चीज और दी हुई है, हमें यह कहा गया है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है। ये जो डी है ए बी का मध्य बिंदु है। अब अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है तो मैं ये लिख सकता हूं, हम जानते हैं कि ए डी बराबर डी बी है। बताओ क्या मैंने ये सही लिखा, कैसे लिखा, क्योंकि डी मध्य में है, डी ए बी के मध्य में है, तो मतलब ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से के बराबर होगा, एडी डी बी के बराबर होगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण एक, इसको मैंने बोल दिया समीकरण दो। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बताओ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एडी का मान उठाकर समीकरण एक में रख देता हूं। तो एडी का मान समीकरण दो से समीकरण एक में रखने पर, एक मिनट, एडी का मान समीकरण एक से
दो में रखने पर, तो समीकरण 2 में एडी की जगह आप क्या रखोगे, डीबी। तो डीबी बटे डीबी बराबर एई बटे एसी। डीबी से डीबी कटेगा तो एक बचा, तो एक बराबर एई बटे ईसी। ईसी इधर जाकर गुणा हो गया, तो ईसी बराबर एई, या मैं लिख सकता हूं एई बराबर ईसी, और यही मुझे प्रूव करना। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देख लो इस क्वेश्चन को, अगर कोई डाउट है तो पूछो। आपकी कॉपी नहीं दिख रही, ब्लर आ रहा है, ब्लर। आप चेक कर लो ना, जो मैंने सॉल्व किया उससे चेक कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर आपके सामने कोई एक त्रिभुज है, अगर आपके सामने कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, और अगर आप किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु ले लो, आपने मान लो इसका मध्य बिंदु ले लिया और इसका मध्य बिंदु ले लिया, यानी ये डी हो गया और ये ई हो गया, और जब आप इनको मिलाओगे, जब आप इनको मिलाओगे तो आपको ये सिद्ध करना है कि डीई जो है वो बीसी के समांतर होगा। आपको क्या सिद्ध करना है कि जो डीई है, ये जो डीई है ये बीसी के समांतर होगा। कैसे करोगे सिद्ध? दिया क्या क्या हुआ है आपको? डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, और ई जो है वो एसी का मध्य बिंदु है। आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि डीई जो है वो बीसी के समांतर हो। बताओ कैसे करोगे? बताइए कैसे सिद्ध करोगे? हाँ करो भाई, करो, बिल्कुल करो। माइक ऑन करके बताओ क्या किया है। क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा, ब्लर आ रहा है। अगर आप माइक ऑन करके बताना चाहो कि सर मैंने ये किया है, तो आप बता सकते। सर ये डीई बीई के समानांतर है ना? नहीं, तो ये पर सिद्ध करना है हमें। यस सर, तो ये ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी के बराबर हो जाएगा। क्यों? ये क्यों सर होगा? प्रमेय में कहा गया है।
प्रमेय में ये कहा गया है कि अगर डीई बीसी के समांतर है तो ऐसा होगा, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको कहा थोड़ी गया है कि डीई बीसी के समांतर है, आपको ये सिद्ध करना है कि डीई बीसी के समांतर है। ठीक है, प्रमेय क्या है? प्रमेय ये है कि यदि डीई समांतर है बीसी के तो एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया हुआ कि डीई बीसी के समांतर है, हमें इस क्वेश्चन में ये चीज सिद्ध करनी है कि डीई जो है वो बीसी के समांतर है। तो कैसे करेंगे? देखो, आपको जो इंफॉर्मेशन पता है उससे उसकी हेल्प लो। आपको क्या क्या पता है? आपको पता है डी ए बी का मध्य बिंदु। अगर डी ए बी का मध्य सर बिंदु है, मेरा देख क्या हुआ भाई? अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है तो मैं क्या लिखूंगा? एडी बराबर डीबी होगा। यस और नो? भाई एडी जो होगा वो डीबी के बराबर होगा क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है। ऐसे ही हमें पता है ई ए सी का मध्य बिंदु है। अगर ई ए सी का मध्य बिंदु है तो ए बराबर ईसी होगा। ए बराबर ईसी होगा। बताओ ये चीज सभी को क्लियर है क्या? क्यों बराबर होंगे ये? क्योंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए डी डी बी के बराबर होगा, ई ए सी का मध्य बिंदु है तो ए ई सी के बराबर होगा। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इन दोनों को डीबी से भाग कर दूं? डीबी से भाग कर दो, या मैं ये कह दूं मैं डीबी को नीचे ले आता हूं इसके, तो ये क्या हो जाएगा? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और एई अपॉन ईसी इज इक्वल टू 1। बताओ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कैसे भाई? डीबी को नीचे ले आया भाग में तो इधर 1 बचेगा, ईसी को नीचे ले आया भाग में तो इधर 1 बचेगा। बताओ होगा या नहीं? यस और नो? ठीक है। अब देखो एडी अपॉन डीबी भी 1 के बराबर है, ए अपॉन ईसी भी 1 के बराबर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एडी अपॉन डीबी, मैंने इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडी अपॉन डीबी बराबर होगा ए अपॉन ईसी के। यस और नो? ठीक है। और अगर ये दोनों आपस में बराबर है यानी एडी अपॉन डीबी बराबर है ए अपॉन ईसी के, तो मैं क्या कह सकता हूं? प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से मैं क्या कहूंगा कि जो डीई है वो समांतर होगा बीसी। और यही मुझे सिद्ध करना था। बताओ समझ में आया? बताइए, समझ में आया सभी को? कोई डाउट? चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जल्दी से आपको बताऊं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी फिर, 9 और 10 बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी एक समलंब है। समलंब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समांतर हो। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसके दो भुजाओं का युग्म एक दूसरे के समांतर हो। तो अगर मैं बोल दूं, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। तो आपसे ये कहा गया है कि एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी जो है डीसी के समांतर है। यदि इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो एक इसका विकर्ण ये होगा, एक इसका विकर्ण ये होगा, और ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ओ पर। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए ए ओ अपॉन बी ओ बराबर होगा सी ओ अपॉन डी। ए ओ अपॉन बी ओ बराबर होगा सी ओ अपॉन डी ओ के, आपको ये दर्शाना है। तो कैसे दर्शाओगे? देखो हमें यहाँ पर एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी? मैं ओ को यहाँ एम से मिलाऊंगा। एक बिंदु लिया मैंने एम और ओ और एम को मिला दिया, और वो इस तरीके से मिलाया है
ठीक है, रचना मैं यहाँ लिख देता हूं, मैंने क्या रचना की है। ओ से एम को मिलाया, या इस प्रकार मिलाया, ऐसे लिख लो, इस प्रकार मिलाया कि जो ये ओ एम है वो समांतर है ए बी के। सर और हाँ बोलो। सर बाकी की सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी सर, फोन डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, ओ एम जो है वो समांतर है ए बी के, और ओ एम समांतर है डी सी के। ठीक है भाई, मैंने ओ से एम को इस तरीके से मिलाया कि ओ एम जो है वो ए बी के भी समांतर है, और ओ एम जो है वो डी सी के भी समांतर है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये मैंने क्या की है, रचना की है, ये मैंने रचना की है। अब इस त्रिभुज को देखो, किसको देखो, इस वाले को देखो। समांतर क्या है, ओ एम ए बी के, तो ओ एम ए बी के समांतर इस वाले त्रिभुज में ही तो होगा भाई। ओ एम ए बी के समांतर है, तो ओ एम और ए बी इसी त्रिभुज में आएंगे दोनों। तो मैं यहां लिखूंगा त्रिभुज ए बी डी, ए एम बटे एम डी बराबर होगा बी ओ बटे ओ डी। होगा या नहीं होगा? समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा क्या है, ओ एम डी सी के समांतर है, तो ओ एम कहां पर है, ओ एम ये है ओ एम, और ये है डी सी। ये किस त्रिभुज में आएंगे, ओ एम और डी सी। ओ एम और डी सी किस त्रिभुज में आएंगे, बताओ भाई। ये ओ एम है, ये डी सी है, तो ये इसमें आ रहे हैं दोनों। ओ एम और डी सी इसमें आ रहे हैं, तो त्रिभुज ए डी सी में जो ओ एम है वो डी सी के समांतर है, और यहाँ क्या समांतर था, ओ एम ए बी के समांतर। तो अगर ओ एम डी सी के समांतर है तो क्या लिखूंगा, ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। यस और नो, बताओ। ठीक है, तो दोनों ही देखो ए एम अपॉन एम डी के बराबर है, दोनों ही, ये भी ए एम अपॉन एम डी के बराबर है, और ये भी ए एम अपॉन एम डी के बराबर है। तो मैं क्या कहूंगा, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से जो बी ओ बटे ओ डी है वो बराबर होगा ए ओ बटे ओ सी के। और मुझे सिद्ध क्या करना है भाई, मुझे सिद्ध क्या करना है वो देखो। सिद्ध मुझे ये करना है कि ए ओ बटे बी ओ बराबर होगा सी ओ बटे डी ओ के। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस बी ओ को इधर ले आता हूं, बी ओ को नीचे ले आता हूं, और सी ओ को इधर ले जाता हूं, या ओ सी को। तो ओ सी बटे ओ डी बराबर होगा ए ओ बटे बी ओ के। या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए ओ बटे बी ओ बराबर होगा, ओ सी को मैं सी ओ लिख सकता हूं, ओ डी को मैं डी ओ लिख सकता हूं, और यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे प्रूव करना था। बताइए, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? क्लियर हुआ क्या ये क्वेश्चन सभी को? कोई डाउट इसमें? इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन और बचा है, उसको कर लोगे या कराऊं, उसको भी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 बचा है, उस एक क्वेश्चन तो आप अपने आप कर सकते हो, या उसको भी कराऊं? कर लोगे? ठीक है, तो यहीं तक रखें फिर क्लास। तो इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, उसको आप कर लेना। ठीक है, इजी है, इसका उल्टा है वो। ठीक है, चलो, तो फिर यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।